स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लीज़ा और आज मैं बताऊंगी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूक्लियाई चैप्टर से। तो ज़रा देख लेते हैं। इसकी वेटेज भी हमारे पास है कुछ 6 to 7 मार्क्स के करीब, लेकिन इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे पास आएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर। जैसे कि ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। अब इस ग्राफ के बारे में ये है क्या, ये इन 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, 1 2 एंड 2 ऑन द नेक्स्ट पेजेस। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं अच्छी तरह से, और ये ग्राफ ऐसा है जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि पेपर बनेगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 2 वो पॉइंट है जो हमारे रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजन और फ्यूजन की रिएक्शन। अब मैं बताती हूँ इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें आपको यहाँ पर फिलअप वो दे देगा, दिस वन। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछे गए हैं हमारे पास। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एनसीईआरटी की, और कुछ नहीं। जितनी रिएक्शन ये फ्यूजन में है हमारे पास 1 2 3, ये फ्यूजन की आ गई, उसके बाद फ्यूजन की है, एंड इवन ऑन द नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो दिस वन। ये सारी रिएक्शन एज इट इज लर्न करनी है। अब जैसे देखो, इसमें यहाँ पे लास्ट में ये एनर्जी दी हुई है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। तो वो आगे क्या करेगा, या तो इस पर डैश लगा देगा नीचे फिलअप के लिए, या आगे के लिए डैश लगा देगा। तो इस तरह से एक एमसीक्यू जो है जनरेट हो जाता है यहाँ पर। तो ये आपको जो रिएक्शंस है इसमें, ये अच्छी तरह से कर लेनी है। ठीक है, तो पहली चीज आपको बताया गया है, ये ग्राफ यहाँ पर जो हमारे पास मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में है, इस पर हमारे पास जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको जरूर लर्न करके जानी है, जो मैंने अभी बताई है। अगर कुछ नहीं भी, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो सिर्फ 2 काम करना, ये ग्राफ अच्छी तरह से, उसके 4 पॉइंट हो गए, और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की रिएक्शन, बस आपके फुल आउट ऑफ फुल इस वाले चैप्टर में आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है आपको लर्न करके जानी है यहाँ पर। ओके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके के बारे में भी वो रिएक्शंस ही हैं, वो बेसिकली जो मैं आपको बोल रही हूँ लर्न करने के लिए। ये देखो यहाँ पर जैसे इसने ये दिया है, ठीक है, तो अब आगे ये फिलअप लगा देगा, तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ग्राफ मैंने आपको शो किया था। उसके बाद इसी कर्व पर कंसेप्चुअल बेस शोर क्वेश्चन, मतलब कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ग्राफ ऐसा है जिसके बिना पेपर वो डिजाइन ही नहीं करता है। तो ये आपको 4 पॉइंट की ये ग्राफ में हो क्या रहा है, और ये ग्राफ मेरे पास कैसे बनेगा, क्या है। तो इस पर कंसेप्चुअल बेस्ड जो है ना क्वेश्चन आने के 101% चांस है। तो आपने छोड़कर इसमें से ये कुछ भी नहीं जाना है। जो जो चीजें मैंने बताई हैं इतना कर जाओ, आपके फुल आउट ऑफ फुल इस चैप्टर में पक्के हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।